हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज फिर एक नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार 10वीं जमात के दरख्शां दौम के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को आगाज़ करने से पहले, वीडियो का आगाज़ करने से पहले बस आपसे एक इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। और हाँ, एक बात और है कि आप अगर प्ले लिस्ट पर जाकर बाकी के 10 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें और तमाम वीडियो से जो है वो इस्तिफ़ादा करें, ताकि आपके इम्तिहान में बेहद मददगार साबित हो सके। तो आइए बिला ताख़ीर जो है आज हम लोग का क्लास का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आर्यभट्ट और त्रिगना। असल में इस आर्यभट्ट और त्रिगना के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। ये आर्यभट्ट ये दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, इल्म रियाजी के, मैथमेटिक्स के और इल्म नुजूम के मामले में जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और इन्होंने अपना तजर्बा गाह जो है वो बनाया था त्रिगना में। ये त्रिगना जो है ये पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर मसोड़ी सब डिवीज़न में पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने जो है इसका इंतखाब किया त्रिगना का, चूँकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर जो है बादल के बहुत कम असर होते हैं, बादल जो है बिल्कुल नहीं छाता है, इसलिए जो है आर्यभट्ट ने जो है उस जगह का इंतखाब किया। इस चैप्टर में बताया गया है कि आर्यभट्ट ने किस कदर जो है अलग अलग चीज़ों की जो है तजर्बा किया, और जो है ख़ासकर सबसे पहले साइंटिस्ट ये थे जिन्होंने ये तजर्बा किया और अपनी तहकीकात से जो है ये वाज़ेह किया कि ये ज़मीन जो है ये गोल है। इस चीज़ को, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ज़मीन जो है गोल है। ये तजर्बात किसकी तहकीकात है? तो आर्यभट्ट ने। और इन्होंने ही बताया था कि ज़मीन जो है अपने महवीर पर घूमती है और सूरज का जो है गर्दिश करती है, सूरज के इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन घूमती है। दूसरी बात, अहम पॉइंट ये है कि इन्होंने सिफर का भी यानी जीरो का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। क्योंकि ये मैथमेटिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो है मैथमेटिक्स के थे, इसलिए इन्होंने जो है और फिर इसमें जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में जो है दो तरह के मतलब कुदरती जो ग्रहण होते हैं, है ना, चाहे वो सूरज ग्रहण हो चाहे वो चांद ग्रहण हो, ये दो चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी में होते हैं। तो बताया गया है कि सूरज ग्रहण जब होता है तो वो किस तरह होता है कि जब जो ज़मीन और आसमान के बीच में जब कोई सितारा या सैयारा उपग्रह वगैरह जो है आ जाए, थोड़ा या पूरे तौर पर आ जाए, तो उस वक्त जो है वो सूरज ग्रहण होता है ना। तो ये तमाम चीज़ों को बताएंगे। और अभी तक के 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ, उसमें भी जो है उसका भी जिक्र जो है इस चैप्टर में किया गया है, आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि असल नाम है ना, इनका नाम जो है वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है इनका ओरिजिनल नाम था। और उसके बाद अगर इनकी पैदाइश के बारे में बात करें तो 476 ईस्वी, है ना, 476 ईस्वी। कहां पर? तो ये खगोल में पड़ता है ना, ये भी पटना में पड़ता है, खगोल। उसके बाद अगर इनके वफात के बारे में बात करें तो इनकी वफात जो है 564 ईस्वी, है ना, 88 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ, है ना। आर्यभट्ट की जो वफात है वो 564 ईस्वी, 88 साल। ये एक एक पॉइंट जो है आपको याद रखने की जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 564 ईस्वी, 88 साल की उम्र में जो है इनका इंतकाल होता है। और जो है ये चीज देखेंगे कि आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है हिंदुस्तान के गुप्त दौर से था, है ना। गुप्त दौर से जो है इनका गुप्त दौर से जो है इनका ताल्लुक था। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि गुप्त दौर को हिंदुस्तान में कौन सा दौर कहा जाता है? तो गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है ना। हिंदुस्तान में ये गुप्त दौर को जो है गोल्डन एज जिसको बोलते हैं ना, तो सुनहरा दौर जो है गुप्त दौर को कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़े, है ना, अलजेब्रा के साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस की भी जो है लीडरशिप यानी रहनुमाई जो है आर्यभट्ट ही ने किया था। आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद किताब के बारे में अगर आप देखें तो किताब जो है, एक किताब लिखा था महान आर्यभट्ट ने। उस किताब का नाम था आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र जो है ये इनकी बहुत मशहूर किताब है, जिनको जो है आर्यभट्ट ने लिखा था, उन्होंने तसनीफ की थी। उसके बाद सिफर का मतलब होता है जीरो,
ये चीज याद रखेंगे, सिफर, इसको सफर नहीं पढ़ेंगे, सफर बोलेंगे तो एक इस्लामिक महीना का नाम हो जाएगा, इसलिए ये है सिफर। सिफर का तस्वुर भी जो है आर्यभट्ट ने ही किया था, है ना। जीरो का आविष्कार जिसको बोलते हैं ना, जीरो का आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट ने दिया था। उसके बाद ये दुनिया का पहला, यानी आर्यभट्ट जो है ये दुनिया का पहला साइंसदान थे, है ना, जो अपनी तहकीकात से जो है, जिन्होंने ये साबित किया था कि जमीन जो है वो अपनी, है ना, गोल, है ना, जमीन है गोल है। किसने तहकीक की थी? तो आर्यभट्ट ने जो है वो तहकीक किया था कि जमीन जो है गोल पर और अपने ही एंगल पर जो है वो घूमती है जमीन, है ना। और किसका तवाफ करती है, किसका गर्दिश करती है? तो सूरज का तवाफ करती है। जमीन जो है ये एक उपग्रह है जिसको उर्दू में सैयारा कहा जाता है। सवाल ये भी होता है कि निज़ाम शमसी में जमीन की क्या हैसियत है? तो निज़ाम शमसी में जमीन की हैसियत एक सैयारा की है, यानी ये एक उपग्रह है, इसे भी आप याद रखेंगे, है ना। तो दुनिया, मतलब आर्यभट्ट ने जो है सबसे पहले जो है ये साबित किया था कि जमीन गोल है और अपने महवे पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। उसके बाद किसी सैयारा, अब कहते हैं ग्रहण के बारे में, ग्रहण किसको कहते हैं? किसी सैयारा, सैयारा वही उपग्रह कहते हैं, है ना, या सितारा, किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी, मतलब जुज़ बोलते हैं कोई भी एक पार्ट, मतलब थोड़ा सा, और मुकम्मल पूरे तौर पर, किसी सैयारा या सैयारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं, है ना। उसमें जब पर्दा पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। इस डिफिनेशन को भी आप याद रखेंगे, इस तारीफ को भी आप याद रखेंगे। उस वक्त जो है सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के तारीफ अगर लिखने दिया जाए तो ये काम आएगा। उसके बाद तिरेगना, अब तिरेगना है कहां उसके बारे में बताया गया है। तिरेगना जो है ये तिरेगना पटना से दक्षिण की जानिब, पटना से दक्षिण की जानिब 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर की दूरी पर मसोढ़ी, ये याद रखेंगे, मसोढ़ी सब डिवीजन में वाक़ई है क्या? तिरेगना। अब तिरेगना का माना बहुत पूछा जाता है ना। तिरेगना ये हिंदी जबान का लफ्ज है, तिरेगना हिंदी जबान का लफ्ज है जिसके माने होते हैं तारे गिनना, तारे गिनना। क्योंकि आर्यभट्ट उसी जगह पर जाकर जो है वो जो है मतलब तजर्बा करते रहते थे, अपनी तहकीकात जो है वो करते रहते, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, इसलिए जो है उसका नाम ही तिरेगना पड़ गया। और चूंकि वहाँ इल्मे नुजूम के बारे में जानकारी ली जाती थी, मतलब तारों और सैयारों के बारे में जानकारी ली जाती थी, इसलिए उसका नाम जो है वो तिरेगना पड़ा। उसके बाद 21वीं सदी, चूंकि हम लोग अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, है ना, तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण, सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? तो 22 जुलाई 2009 में, 2009 में जो है 22 जुलाई 2009 में, इस साल हुआ यूं था कि बड़े बड़े देशों, चाहे वो जितने भी कामयाब देश हैं, कामयाब मुल्क हैं, वहां से जो है 2009 में जो है वो सूरज ग्रहण देखने के लिए पटना पहुंचे थे और वहां का इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया था। तो बहुत बड़े बड़े मुल्क और तरक्की याफ्ता मुल्क जो है के लोग, साइंटिस्ट लोग जो वहाँ पहुँचे थे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, चूंकि वहाँ बादल नहीं छाता है, लेकिन ऐसा हुआ है ना 22 जुलाई 2009 को कि अचानक जो है वो जो है हर तरफ जो है वो बादल छा गया, है ना, हर तरफ जो है वो बादल छा गया और ऐसा मौसम हो गया, मतलब जैसे शाम के तरफ जिस तरह अंधेरा छा जाता है उस तरह जो है वो मौसम हो गया। तो उस साल जो है मतलब जितने भी साइंटिस्ट लोग आए थे वो ये नज़ारा देखने से महरूम रह गए और जो है अपने अपने मुल्क जो है वो वापस चले गए बादल छा जाने की वजह से, है ना। ये कुदरत का करिश्मा कहिए, है ना। उसके बाद 2009 की तरह सूरज ग्रहण देखने के लिए अब हमें 123 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम और हमारे बेटे तो देख नहीं पाएंगे, है ना। तो इस तरह का सूरज ग्रहण देखने के लिए 123 साल बाद जो है फिर ये दोबारा जो उस वक्त रहेंगे, फिर जो है ये मौका जो है 2009 में जिस तरह सूरज ग्रहण हुआ था, वो अलग बात है कि बादल छा गया था, लेकिन इस तरह का सूरज ग्रहण जो है फिर 123 साल का जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो अब इससे जो सवाल जो अहम पॉइंट है मैंने उसको यहाँ नोट डाउन किया। इसके बाद इससे जो सवालात बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं आपकी किताब में यानी दरख्शां दोम में पीछे साइड में जो सवालात दिए हुए हैं उसको हम लोग हल करते हैं। ये तो सवाल जो है और भी बहुत ज़्यादा, जितना हम अहम पॉइंट था सबको जो है मैंने हल किया, उसी से सवालात हैं। आपकी किताब में मारूजी सवालात के तौर पर दिया हुआ है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, है ना। तो किताब में पटना है ना, ऑप्शन में आपका पटना है, लेकिन ये बिहार है, लेकिन आप पटना भी याद रखेंगे।
पटना। और अगर जगह पूछ दिया जाए तो खगोल आप याद रखेंगे, ये खगोल आप याद रखेंगे जगह। कब? तो 476 ईस्वी में। उसके बाद आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह बोलते हैं इसके, अगर एक और उर्दू लेंगे तो अमाजगाह बोलते हैं। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो त्रेगना, है ना। उसके बाद ये कहाँ पड़ता है? ये भी पटना में पड़ता है, 30 किलोमीटर जो बताया मैंने। उसके बाद हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर, है ना। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो गुप्त अहद। इसी गुप्त दौर को जो है सुनहरा दौर कहा जाता है। इसी गुप्त अहद को, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ना। सवाल क्या है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो याद रखेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस जो अलजबरा के मास्टर, ये क्या बोलते हैं, इजाद करने वाले थे, है ना। पाइथागोरस, उनकी रहनुमाई जो है आर्यभट्ट ने ही की। तो उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और पसंद आया होगा तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा करें। और तमाम वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर जो है एक एक वीडियो को देखें और अपने तौर पर जो है वो नोट्स बनाएं ताकि आपके इम्तिहान में बेहद कारगर साबित हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।